बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से दो अहम ऐलानात किए गए हैं। उन ऐलानात के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे एरते के बारे में बात करेंगे। एरते के बारे में कुछ नई अपडेट सामने आई हैं जो कुछ ख़तरे से भरपूर है और कुछ उसमें नरमी दिखाई गई है, इस पर बात करेंगे। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में एक अहम ख़बर है। जिन्होंने यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की है उनके लिए एक अहम ऐलान किया गया, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी एक नए पैकेज का, एक नई अमदाद का ऐलान किया है। वो किन के लिए है और किस तरह से आप फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूरोपियन के जो दो नए ऐलानात हैं उन पे। यूरोपीय यूनियन ने दो ऐलान किया। नंबर 1 तो ये ऐलान किया है कि आपको मालूम होगा कि काफ़ी अरसे से ये अफवाह थी कि शायद तीसरी डोज़ भी लगाई जाए वैक्सीन की। इस पे हतमी फ़ैसला कर दिया गया है। ख़ास तौर पे फ़ाइज़र के बारे में फ़ैसला किया गया है कि फ़ाइज़र अगर की तीसरी डोज़ लगवाना चाहे तो लगवा सकता है। उसके कोई भी नुकसानात नहीं हैं, उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा। ये याद रहे कि अब तक यूरोपीय यूनियन इससे इनकार करती रही है कि तीसरी डोज़ की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका में तीसरी डोज़ लोगों को लगाना शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि अब यूरोपीय यूनियन जो ख़ास तौर पे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है जो कि पूरे यूरोपीय यूनियन के इन मामलात को देखती है, उन्होंने काफ़ी स्टडी करने के बाद ब्रीफली अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तीसरी डोज़ जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर कोई लगवाना चाहे तो वो तीसरी डोज़ भी लगवा सकता है, लेकिन किसी पे कोई ख़ास पाबंदी नहीं होगी कि वो 2 डोज़ के बाद तीसरी डोज़ लगवाए। तीसरी डोज़ की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो 2 डोज़ के बाद ही कम होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये याद रहे, अगर खुदा न खास्ता दोबारा से कोरोना की नई कोई हाइप क्रिएट होती है तो हो सकता है कि हुकूमत तीसरी डोज़ की पाबंदी भी लाजमी करार दे दे, क्योंकि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अगर ऐलान कर दिया है कि तीसरी डोज़ भी लगाई जा सकती है तो हो सकता है कि हुकूमत इस चीज़ को भांपते हुए कि शहरियों को मज़ीद कोरोना के ख़तरात कम होंगे तीसरी डोज़ भी लगाना शुरू कर दे। लेकिन फ़िलहाल किसी मुल्क पे भी कोई भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदी नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है हर मुल्क खुद मुख्तार है, वो अपने मामलात को देखते हुए, कोरोना के केसेस को देखते हुए ख़ुद फ़ैसला करेगा कि उनके शहरियों को तीसरी डोज़ लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद जो दूसरा अहम ऐलान है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने अनकरीब ये ऐलान करना है कि यूरोपीय यूनियन का एक अहम प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है जो कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए होगा, बेरोज़गार लोगों के लिए होगा। इसमें कोई भी कैद नहीं है कि मुल्की है, गैर मुल्की है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए और कम अज़ कम PR परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। उनके लिए ये प्रोग्राम क्या होगा, उनके लिए मुख्तलिफ स्किल्स प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसमें आपकी रहायश फ्री होगी, आपको सैलरी दी जाएगी, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री होगी। मतलब ये कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जहाज़ का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, ऐसा कोई भी जो ख़र्चा आएगा वहाँ पे हॉस्टल का रहने का ख़र्चा, खाने पीने का ख़र्चा, आपकी कुछ माकूल तनख्वाह लगाई जाएगी। साथ साथ आपको दूसरे ममालिक में भेज के स्किल्स सिखाई जाएंगी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्क किसी ख़ास इंडस्ट्री में माहिर है और वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, आप अगर वहाँ पे जाके वो स्किल लेना चाहेंगे तो उस पैकेज में आप जाके ले सकेंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन में नए रोज़गार के मौके पैदा होंगे और जो शार्टेज है जिन जिन फील्ड्स में इस वक्त यूरोपीय यूनियन की, उन फील्ड्स में लोगों को स्किल दी जाएगी ताकि वो आने वाले वक्त में उन शार्टेज को पूरा कर सकें। ये बिलाशुबा एक बहुत अहम प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है। जो दोस्त इसमें इम्प्लीमेंट या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाजमी तौर पर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अनकरीब इसकी मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इसके बाद एरते के बारे में काफ़ी अहम और बेहतर डेवलपमेंट सामने आई है। एरते के बारे में हुकूमत का ये कहना है कि एरते के बारे में काफ़ी ज़्यादा ख़दशात पाए जाते हैं कि एरते में कुछ घपले हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने तमाम एरते हो उन कंपनीज़ की एरते जिन्होंने अप्लाई किया था अपने मुलाजमीन का और उन्होंने एरते ली है, उनकी तमाम डिटेल मैड्रिड में मांग लिया और उनकी तमाम की जांच पड़ताल की जाएगी
कि किन किन कंपनीज के मेंबर ने जो है वो ए रेते ली है। असल में बात क्या है कि हुकूमत को ये ख़दशा है कि ए रेते के साथ साथ फुल टाइम जॉब भी लोग करते रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा शिकायतें इसके मतलब मसूल हुई हैं। यही वजह है कि वो अब इस पर तहकीकात करने के बाद लोगों को जुर्माने करेंगे, उनसे ए रेते वापस लेंगे और उन पर तरह तरह की पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो ए रेते लगवाने के बाद मुल्क से बाहर भी रहे हैं काफ़ी अर्सा, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ए रेते अब नई ए रेते लगवाने से पहले इन तमाम चीज़ों को आपने सोचना है, क्योंकि नई ए रेते इतनी ईजीली नहीं लगेगी। नई ए रेते अब शुरू हो चुकी है अप्लाई होने के लिए, 28 फरवरी 2022 तक चलेगी। इसमें अब तक जो टोटल शिकायत जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, वो है 5460 तकरीबन। और इसके साथ साथ जो नई अपडेट आई है वो ये है कि ए रेते में अब जिन लोगों को नई ए रेते दी जाएगी उनके बारे में और उनकी कंपनी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा तहकीकात की जाएगी। उसके बाद ही उनको ए रेते पास की जाएगी और दी जाएगी। अब बात करते हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में। एक अहम नई खबर आई है। इस खबर के बारे में मैंने आप लोगों को तकरीबन 2 हफ़्ते पहले इतला दे दी थी कि कुछ इस तरह से होने जा रहा है, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। वो लोग जिनके स्टेटस अब तकरीबन 80,000 से ज़्यादा स्टेटस जो कैंसिल हो चुके थे, जो फेल्ड हो चुके थे, जिन्होंने सही कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया था, जिनके प्रूफ एक्सेप्ट नहीं हुए या जिनके साथ और कुछ मामला थे लेकिन उनके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं, उनके बेनिफिट्स कट होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि उनके बेनिफिट्स रोक दिए गए हैं। खा वो फैमिली बेनिफिट्स हो, चिल्ड्रन बेनिफिट्स हो, हाउस काउंसलिंग बेनिफिट्स हों, कोई भी बेनिफिट हो, वो अब उनको नहीं मिल रहा। यही वजह है कि अब बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनके बेनिफिट्स रोक दिए गए हैं। अब उनका स्टेटस भी लीगल नहीं रहा, वो लीगली काम भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अब उनको इल्लीगल होने का सामना है। इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र जो है वो इस वक्त इमिग्रेशन और बॉर्डर फोर्स इमिग्रेशन के जो वज़ीर हैं इंग्लैंड के, उनकी तरफ से आया और उन्हें ये भी कहा है कि जो जो लोग इल्लीगल हो रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी कंट्रीज़ को वापस जाना शुरू हो जाएं, वरना उनको पकड़ के डिपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। ये ऐसी मौके पे ख़बर आई है जब यूके को बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है, लेकिन यूके ये बावर करवाना चाहता है तो कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए आने वाले वक्त में नए पैकेजेस लाने के बारे में भी सोच रहा है। इस वक्त कंडीशन यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए इस वक्त भी रिस्ट्रिक्ट है कि क्योंकि यूके के और यूरोपीय यूनियन के हालात भी इस वक्त की ख़ास साजगार नहीं है। ख़ास तौर पे फ्रांस के और यूके के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में मामलात ख़राब हैं। एक जजीरा है जिसकी सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो फ्रांस की तरफ से है, लेकिन कंट्रोल यूके की तरफ से है, तो उसको भी कट ऑफ कर दिया गया बिजली को फ्रांस की तरफ से, ताकि यूके के उस जजीरे को बिजली ना पहुंच सके। इस तमाम मामलात में अब देखते हैं कि दोनों खित्तों के दरमियान क्या नए मामलात आते हैं और इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियाँ मज़ीद किस तरह से आसान हो सकती हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया जो कि 18 साल से 35 साल के दरमियान के लोगों के लिए ये ऐलान किया गया। 250 यूरो महाना आपको वजीफ़े के तौर पे अलाउंस के तौर पे मिलेगा उनके लिए जिनकी आमदनी जो है वो 23,725 है। अगर कोई बड़ी फैमिली के मेम्बरान होंगे तो उनको 40% के हिसाब से मज़ीद जो अलाउंसेस हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन फ़र्द वाहिद को जो है वो 250 हर महीने दिए जाएंगे। बिलाशुबा ये एक अच्छा ऐलान है और इस पैकेज से आने वाले वक्त में जो नौजवान तबका है उनके लिए बेहतरी के अमकानात इस वजह से भी हैं कि उनके लिए अब जॉब तलाश करना और अपने रोज़मर्रा मामला चलाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुतासर होने वाला तबका है तो वो उन नौजवानों का जिन्होंने अभी स्टडी या तो छोड़ी है या वो जॉब्स की तलाश में है और उनका महाना जो जेब खर्चा वो भी नहीं चल रहा जॉब ना होने की वजह से। इस वजह से उन्होंने ये पैकेज निकाला है कि इस पैकेज के होते हुए वो आराम से इजीली अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं और अपना आने वाला जो फ्यूचर है उसका तयन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।